नमस्कार बच्चों, आइए देखते हैं 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों, दीर्घवृत्त जो बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। अगर आप देखोगे तो दीर्घवृत्त कुछ इस प्रकार से है। क्यों मैं ऐसा बना रहा हूँ? एक्स एक्सिस के अबाउट ज़्यादा मैंने फैला रखा है और वाई एक्सिस के अबाउट कम। देखो बच्चों, जब एक्स स्क्वायर के नीचे ये रहा ना 16, ये कोई बड़ी संख्या है, वाई स्क्वायर के नीचे छोटी संख्या है। जो इसका मानक रूप होता है, मानक रूप वो कुछ इस प्रकार से होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर ए बड़ा हो बी से, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी होती है तो ये एक्स अक्ष के सापेक्ष बनता है। ठीक है, एक्स अक्ष के सापेक्ष बनता है, इसके एक्स अक्ष के सापेक्ष बनता है। तो हमने देखा यहाँ पर ये 4 का होगा और ये 3 का होगा। तो 4 हम बड़ा है ना 3 से, इसलिए किसके अबाउट बन रहा है? एक्स एक्सिस पर। यानी केंद्र मूल बिंदु 0,0 से एक्स अक्ष पर इसकी दूरी हो जाएगी 4। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा 4,0 और वाई अक्ष पर इसकी दूरी 3 है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बनेंगे 0,3 बनेंगे। सिमिलरली यहाँ पर 0,-3 और यहाँ पर आपका -4,0 बनेगा। ये कह रहा है कि ये दीर्घवृत्त से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी ये पूरे का। तो ये जो दीर्घवृत्त होता है वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों के ही सम्मित होता है। यानी जितना एक्स अक्ष में होता है उतना ही वाई अक्ष में, यानी एक्स अक्ष के अबाउट भी सेम सेम होता है और एक्स अक्ष के अबाउट भी सेम सेम होता है और वाई अक्ष के अबाउट भी सेम सेम सा होता है। तो हमें क्या करना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जानते हैं कि इसके ये 4 बराबर हिस्से हैं। अगर मैं किसी एक हिस्से का क्षेत्रफल निकालूँ और उसको 4 से गुणा कर दूँ तो मेरे पास टोटल आ जाएगा क्षेत्रफल। तो मैं यही काम करूँगा। मैं इसमें क्या करता हूँ बेटा, एक पट्टी काटता हूँ, इसकी चौड़ाई dx और लंबाई y है। तो क्षेत्रफल निकालना है मुझे। इसके लिए मुझे फंक्शन यानी y की वैल्यू चाहिए। y मुझे इस फंक्शन से मिलेगा, तो पहले मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 है, चूंकि करके लिखेंगे, इज इक्वल टू 1। इस पूरे पोर्शन को साइड भेज देंगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है, अब देखो इसके बेस में कितना है 1, तो 16 बन जा 16, 16 बन जा 16 माइनस 1 बन जा, मतलब 1 एक्स स्क्वायर जा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास वाई स्क्वायर अपॉन 9 आ चुका है, यानी ये हमारे पास आया। अगर ये 9 डिनोमिनेटर में उस साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 16 और इंटू में 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा अंडर रूट 9 अपॉन 16 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसकी वैल्यू जब देखेंगे तो 9 का कितना निकल कर आएगा बेटा 3, 16 का निकल कर आएगा 4, और यहाँ पर अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 16, और 16 को आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी मेरे पास जो y होगा ना, y की वैल्यू क्या आ गई है? ये आया 3/4 गुणा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ रहे हैं ना? अब मुझे क्या करना है? इस दीर्घवृत्त से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे दीर्घवृत्त द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 4 गुणा, और हमारे पास ये फंक्शन है। फंक्शन की लिमिट कहाँ से होगी? 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक। 4 गुणा फंक्शन क्या है? 3/4 गुणा अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हमारे पास। ठीक है, अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अब ये फॉर्मूला जो मुझे दिख रहा है, मैं चूंकि करके फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये है इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसकी वैल्यू होती है बेटा x अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये होता है फॉर्मूला। हम इसका यूज़ यहाँ करेंगे। तो निकालते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल, या अभीष्ट क्षेत्रफल कैसे हो जाएगा?
ये होगा 4 गुणा ये जो 3/4 है कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा 3/4 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4 √4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 4 से 4 कट गया, इंटीग्रेशन dx इसका होगा। तो इंटीग्रेशन जो बनेगा बेटा वो बनेगा 3 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4, ठीक है, और √4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। फॉर्मूला लगाते हैं सीधे, 3 इंटू क्या लगेगा बेटा, यहाँ आएगा x/2 √4 का स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 16/2 इंटू साइन इनवर्स x/a यानी a की वैल्यू 4 हो जाएगी, और यहाँ लिमिट 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये बनेगा बेटा 3 इंटू, अगर आप लिमिट रखते हो तो रखोगे 4/2 √16 माइनस 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस इसको आप काट रहे हो 2 8 जा 16 यानी 8 साइन इनवर्स 4/4, फिर आएगा माइनस, मझला ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे 0/2 इंटू जो भी होगा ये सब के सब 0 हो जाएगा, प्लस 8 साइन इनवर्स 0/4 ये रहा, और लिमिट ख़त्म। अब देखिएगा 3, ये देखो 16 माइनस 16 0 हो गया, ये पूरा पोर्शन 0 है, प्लस 8 साइन इनवर्स 4/4 यानी 1 हो जाएगा, माइनस देखो बेटा ये सब कुछ 0 है और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, 0 इंटू 8 यानी 0, यानी सब कुछ क्या हो जाएगा 0। तो वैल्यू क्या बनेगी 3 इंटू 8 इंटू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, ठीक है। तो इसको आप काटोगे तो 2 4 जा 8 हो जाता है, यहाँ आएगा 3 4 पाई यानी आ जाएगा 12 पाई वर्ग इकाई, इसका आंसर। ठीक है, थैंक यू।